लखनऊ एनकाउंटर में आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद आतंक के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस ने यूपी में लखनऊ और कानपुर के इलाकों में खोरासान मॉड्यूल बनाया था। इसके तहत ये यूपी में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। बड़ी बात यह है कि इसके लिए यूपी के कई जिलों में आईएस के आतंकियों ने मॉड्यूल को खड़ा किया था। आईएसआईएस के इस खोरासान मॉड्यूल की अहम कड़ी था आतिफ मुजफ्फर। ये कानपुर का रहने वाला है। आतिफ के इस मॉड्यूल ने 6 और लोगों को इसमें जोड़ा। इस पूरे नेटवर्क में दानिश अख्तर उर्फ जफर सईद मीर हुसैन उर्फ हमजा, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद फैजल खान, सैफुल्लाह और जीएम खान शामिल थे। आतंकी हाफिज मुजफ्फर ने आतंक का एक बड़ा जाल फैला रखा था और इसी जाल की एक अहम कड़ी था सैफुल्लाह। आईएसआईएस का नेटवर्क चलाने वाले आतिफ मुजफ्फर ने सबसे पहले इस काम के लिए दानिश अख्तर और जीएम खान को चुना। इन दोनों के जरिए ही उसने अपने संगठन को आगे बढ़ाया और सैफुल्लाह और अजहर खलीफा तक पहुंचाया। फिर सैफुल्लाह का इस्तेमाल करके हुसैन और मोहम्मद फैजल तक पहुंच बनाई। इस मॉड्यूल के ज़्यादातर सदस्य कानपुर के रहने वाले थे। एक दिन पहले मध्य प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और वो इसी कड़ी का हिस्सा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से ये बड़ी वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही इनके अड्डे को बर्बाद कर दिया गया और इस पूरी कार्रवाई में इस मॉड्यूल का बड़ा लिंक सैफुल्लाह माना गया। करीब 11 घंटे तक चले ऑपरेशन में आईएस का आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराने और नॉर्थ इंडिया में आईएस के हेडक्वार्टर को तबाह करने के बाद पहली बार आतंकी सैफुल्लाह की तस्वीर भी सामने आई है। आपके सामने है, यही वो आतंकी है जो लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक घर में छिपकर आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। सैफुल्लाह एक दिन पहले मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता भी है। आपकी स्क्रीन पर वो शख्स जो कि 13 घंटे लंबे चले इस एनकाउंटर में मारा गया। मनीष प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। हमारा संवाददाता लखनऊ में है इस वक्त। मनीष, सैफुल्लाह की तस्वीर पहली बार सामने आई है, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप वहां उस जगह पर भी गए जहां पर ये एनकाउंटर चला, पुलिस के अफसरों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या पता लगा है कितना बड़ा ये नेटवर्क था, इसमें कितने लोग शामिल थे? सर, पहले तो अभी का ये है कि एनआईए इन्वेस्टिगेटिंग टीम यहाँ पर पहुंची है और इस पूरे एरिया को एक बार दोबारा सर्च करेगी और साथ में जो पड़ोसी हैं सैफुल्लाह के कईयों, उनसे भी पूछताछ करेगी। उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं जो कि सैफुल्लाह को देख रहे थे, उनकी एक पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार की है, जिसके अनुसार वो पूरा क्वेश्चन तैयार करके आए हैं। क्वेश्चनर के मुताबिक वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब दूसरी सब बड़ी बात है सैफुल्लाह के बारे में। सैफुल्लाह क्योंकि एक टेरर सिंडिकेट चला रहा था, साथ में रिक्रूट कर रहा था। इंट एजेंसीज के मुताबिक करीबन 5 से 6 ऐसे लोग थे जो कि लगातार सैफुल्लाह को आके इसी हाजी कॉलोनी में मुलाकात कर रहे थे। इसीलिए धीरे धीरे करके उसने पूरा सामान तैयार किया, पाइप बॉम्ब तैयार किए और इसी पाइप बॉम्ब को ट्रायल के तौर पर उसने भोपाल के जो ट्रेन थी उसके अंदर आईडी ब्लास्ट के द्वारा ब्लास्ट करने की कोशिश की। वहीं दूसरी बात, जो इसका पूरा सिंडिकेट है उसमें जो इसका आमिर है, आमिर जो हेड आतिफ मुजफ्फर है, जो कि पूरा इस सिंडिकेट का किंगपिन समझ लीजिए, मास्टरमाइंड समझ लीजिए, जिसने इन सबको रेडिकलाइज किया था और फिर इसके बाद आईएसआईएस के वीडियोस और दूसरे तरीकों से इनको अपने साथ मिलाया। और फिर उसके बाद सैफुल्लाह, जो कि जब काउंटर हो रहा था उस दौरान भी सैफुल्लाह लगातार एजेंसी से ये कह रहा था कि उसको शहादत चाहिए, वो सरेंडर नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि सैफुल्लाह का जो भाई है खालिद, उनसे भी उन्होंने फोन के जरिए बात करवाई थी ताकि वो सरेंडर कर दे। लेकिन 11 घंटों के बाद सैफुल्लाह को मार गिराया गया। लेकिन अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है। इसीलिए यूपी एटीएस अभी कन्नौज और साथ में आसपास कई इलाकों में जैसा आप बता रहे थे मनीष के एनआईए भी इस जांच में जुट गई है। एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह और यूपी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के तार मध्य प्रदेश के शाजापुर रेल धमाके के मामले में गिरफ्तार 3 आतंकियों से जुड़े हैं। ये सभी आतंकी आईएस के इसी खुरासान मॉड्यूल के मेंबर हैं। आपको बताते हैं ये खुरासान मॉड्यूल क्या है। मध्य प्रदेश से आई ये तस्वीरें उस आतंकी साजिश की गवाह हैं जिसके तार देश के कई शहरों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वही आतंकी साजिश जिसके टारगेट पर थी भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन। पूरी प्लानिंग के तहत ट्रेन के जनरल कोच में धमाका किया गया। धमाका छोटा था लेकिन उसकी साजिश बेहद बड़ी है। उज्जैन में जो ट्रेन धमाका हुआ वो पाइप बम के जरिए किया गया था और साथ ही पाइप बम की तस्वीरें सीरिया में आईएसआईएस के आकाओं को भेजी गई थी। ये सनसनीखेज खुलासा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। एक्सप्लोसिव मिला उसमें तो आईएसआईएस
का उल्लेख, वी आर इन इंडिया, फिर उन्होंने जो पाइप बम रखा था अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। पैसेंजर ट्रेन में धमाका किया गया और अब उस धमाके के पीछे आतंकी साजिश की परतें खुलने लगी हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे भोपाल से उज्जैन जा रही पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में धमाका हुआ। जनरल कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए और कोच में धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इस धमाके में कई लोग जख्मी हो गए। पहले धमाके की वजह साफ नहीं थी, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि आतंकी साजिश की तरह ट्रेन को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का मकसद था आम लोगों को नुकसान पहुंचाना। पूरे मामले में बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल जांच एजेंसियों को पता चला कि आतंकी साजिश का जाल यूपी तक फैला हुआ है और इसके सबूत हैं लखनऊ में। आईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद उसके घर से मिला विस्फोटक के साथ रेलवे का ये नक्शा। उज्जैन ट्रेन धमाके में गिरफ्तार तीनों आतंकी और लखनऊ में मारा गया सैफुल्लाह आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और सभी आईएसआईएस के खोरासान मॉड्यूल के सदस्य थे। हमारी पूछताछ जारी है, क्या उनके इरादे हैं, क्या उन्होंने पहले कोई टेरर इंसिडेंट किए, फ्यूचर में क्या करने वाले थे, ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। आईएसआईएस से किस तरह से इनका लिंक है, पता चला किस तरह? आईएसआईएस का एक खोरासान प्रोविंस के नाम से एक इनका सब ग्रुप है और ये अपनी अलीजेंस उस ग्रुप को बताते हैं। आईएसआईएस ने दक्षिण एशिया के कई देशों को मिलाकर खोरासान नाम दिया। इसमें सीरिया, इराक के अलावा ईरान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को शामिल किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मध्य प्रदेश और यूपी में हुई गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लखनऊ से मनीष प्रसाद के साथ पुष्पेंद्र वैद, इंडिया टीवी, भोपाल। लखनऊ में आईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद ठाकुरगंज के घर में जो सामान मिला उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। आईएसआईएस आतंकी के पास से काफ़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिला है। इसके पास से भारतीय रेलवे का एक नक्शा, पाइप बम बनाने का सामान, 9 mm की देसी पिस्तौल, 2 लीटर केमिकल, 1.5 किलो गन पाउडर, बॉल बेयरिंग और 650 कारतूस मिले। लखनऊ के हाजी कॉलोनी का यह घर जहां सैफुल्लाह एक मुठभेड़ में मारा गया है, उसको इस समय सील किया जा रहा है। एटीएस की टीम यहां पर मौजूद है और अंदर जो सामान था उसमें एक प्रिंटर निकाला गया है और कुछ कागज़ निकाले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पे एनआईए की टीम आएगी और वो यहाँ पे सर्च करेगी। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, एटीएस के कुछ लोग हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई हुई है और जो सामान अंदर घर से मिला है उसको ले जा रही है, उसकी जांच की जाएगी। अभी तक जितनी जानकारी एटीएस के पास है उसका कहना है कि जो मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ वो बॉम्ब यहीं पे तैयार किया गया और ये लोग करीब 3 महीने से इस घर में रह रहे थे और इन्होंने कौन सी आईडी प्रूफ दिया था ये सब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और एटीएस का कहना है कि जब जो गिरफ्तार लोग हैं वो चाहे कानपुर से हो, इटावा से हो या मध्य प्रदेश में हो, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो किस तरह के तार इनके पूरे भारत में जुड़े हैं, ये क्या करने वाले थे। ऐसा अभी तक पता चला है कि मार्च के आखिर तक यूपी में कोई बड़ी एक्टिविटी या कोई बड़ी घटना अंजाम देने के उसमें थे, लेकिन फिलहाल सब चीज़ अभी जांच की जा रही है और यहाँ से जितना सामान अंदर इनको मिला है वो सब एटीएस की टीम अभी यहाँ से ले जा रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। एटीएस के साथ एनकाउंटर में ढेर आतंकी सैफुल्लाह के घर से हथियारों के जखीरे के साथ साथ डेली रूटीन की डायरी के पन्ने भी मिले हैं। इन पन्नों में उसके दिन भर के काम की डिटेल्स हैं, वक्त के साथ लिखी हुई हैं। डायरी के 2 पेज मिले। इन दोनों पन्नों में सैफुल्लाह के काम करने के पूरे तरीके का जिक्र है। ये आईएसआईएस के आतंक का वो टाइम टेबल है जो सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक अलग अलग तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग देने के काम में आ रहा था। सैफुल्लाह दरअसल नए रिक्रूट्स को सुबह 4 बजे उठाता और 8:30 बजे तक एक्सरसाइज के साथ साथ उनको एक्सप्लोसिव बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश के अंदर आतंकी संगठन आईएसआईएस का मॉड्यूल चलाने वाला सैफुल्लाह एक नियमित जीवन जीता था। वो सुबह 4 बजे जागता था और रात करीब 10 बजे के बाद ही सोता था। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक वो अपने इस घर में एक तरफ जहां धार्मिक गतिविधियां और लेक्चर देता था, वहीं दूसरी तरफ वो देश में दहशत फैलाने के लिए पाइप बम भी बनाता था।
सैफुल्लाह सुबह 4 बजे ही जग जाता था। उसके बाद वो तहज्जुद की नमाज यानी सोने के बाद की नमाज पढ़ता था। फिर सुबह करीब 5:30 बजे फज्र करता यानी सुबह की नमाज पढ़ता था। सुबह 5:45 पर मॉर्निंग वॉक और सुबह 6:30 बजे एक्सरसाइज करता था। इन कामों से निपटने के बाद सैफुल्लाह सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता था। ब्रेकफास्ट के बाद 8:30 बजे अपने साथियों को लेक्चर्स देता। 9:15 बजे कुरान का पाठ करता और सुबह 10 बजे से आयतों को याद करता था। दोपहर 12:30 बजे से उसके दोपहर के क्रियाकलाप शुरू होते थे। सबसे पहले वो दोपहर की नमाज अदा करता और फिर 1 बजे वो दोपहर का खाना खाता था। अभी हम लोग को मालूम हुआ है लगभग 2 महीने से ये यहाँ पे रह रहे थे, बट ये अभी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही हो सकता है, गलत बात भी हो। ये चीज़ें हम लोग घर वालों से बात कर रहे हैं कि इन्होंने किस नाम से रुके, क्या आईडी दी। दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी आर वर्किंग ऑन इट। आतंकी के पास से भारतीय रेलवे का एक नक्शा, पाइप बम बनाने का सामान, 9 mm की देसी पिस्टल, 2 लीटर केमिकल, 1.5 किलो गन पाउडर, बॉल बेयरिंग, 650 कारतूस, ISIS का झंडा और कई मोबाइल भी मिले हैं। दोपहर के बाद भी सैफुल्लाह का शेड्यूल बेहद बिजी था। शाम 4 बजे सैफुल्लाह संध्या से पूर्व की नमाज अदा करता था। फिर शाम 4:20 पर वो तफसीर और हदीस का अध्ययन किया करता था। शाम 6 बजे सैफुल्लाह शाम की नमाज अदा करता। रात 8:30 बजे वो रात की नमाज अदा करता और फिर 8:45 के बाद वो रात के खाने की तैयारी